उनकी मर्यादाओं के साथ हमें अपनी मर्यादा नहीं छोड़ना है। इसलिए आचार्य भगवान द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता करके छद्मत्थानम, छद्मस्य का अर्थ क्या है? तो छद्म जो है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये दो कर्म कहे जाते हैं। तो जो छद्म में रहते वो छद्म से, इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तावलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान हुआ है। ये आगम अभिप्राय से बताया है और सिद्धांत अभिप्राय से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रश्न उस रूप निज आत्मा का जो परिच्छेद अर्थात अवलोकन वह दर्शन कहलाता है। उसके अनंतर बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है। यह वार्तिक है। जैसे कोई पुरुष पहले घट विषयक विकल्प करता हुआ स्थित है, पश्चात उसका चित्त पट को जानने के लिए होता है, तब वह पुरुष घट के विकल्प से हटकर स्वरूप में जो प्रश्न अवलोकन पर छेदन करता है उसको दर्शन कहते हैं। उसके अनंतर यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण जो विकल्प होता है उस विकल्प को ज्ञान कहते हैं। दर्शन सामान्य होता है, ज्ञान विशेष होता है। दो बातें आपको अपने उपयोग में रखनी है। शिष्य पूछता है यदि अपने को ग्रहण करने वाला दर्शन और पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, तो नैयायिकों के मत में जैसे ज्ञान अपने को नहीं जानता वैसे ही जैन मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा दूषण है। न्यायिक मत में ज्ञान और दर्शन का अलग अलग दो गुण नहीं है। इस कारण उन न्यायिकों में के मत में आत्मा को जानने के अभाव रूप दूषण आता है, किंतु जैन सिद्धांत में आत्मा ज्ञान गुण से पर पदार्थ को जानता है तथा गुण से आत्मा स्व को जानता है। इस कारण जैन मत में आत्मा को जानने का दूषण नहीं आता। नयों का मत चल रहा है आगमार्थ नयार्थ मतार्थ। तो ये जो है, जो अन्य मत के लोग हैं वो ज्ञान को अलग मानते हैं, आत्मा से भिन्न मानते हैं और कुछ अलग ज्ञान को एक मान लेते हैं, तो उससे दूषण आता है। लेकिन जैन मत से दूषण क्यों नहीं आता है? जैसे एक ही अग्नि जलाती है अतः वह दाह है, पकाती है अतः पाक। विषय के भेद से दाहक पाचक रूप अग्नि दो प्रकार की है। एक ही अग्नि में दो काम होते हैं, अग्नि जलाती भी है और क्या करती है, पचाती भी है। दाहक पाचक और प्रकाशक, दाहक पाचक और प्रकाशक तीन गुण उसमें होते हैं। वैसे तो दो की बात कही, लेकिन तीसरा गुण भी है, दाहक भी है, पाचक भी है, प्रकाशक भी है, पर पदार्थों का ज्ञान भी कराती है। परंतु यहाँ पर दो ही माने उपादान कारण दिए। उसी प्रकार अभेदनय से चेतन एक ही है। वेदनय की विवक्षा में जब आत्मा को ग्रहण में प्रवृत्त होता है तब उसका नाम दर्शन है, और फिर जब पर पदार्थ को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब चेतन का नाम ज्ञान है। इस प्रकार विषय भेद से चेतन दो प्रकार का होता है। विशेष बात यह है कि यदि सामान्य से ग्रहण करने वाले को दर्शन और विशेष को ग्रहण करने वाले को ज्ञान कहा जावे तो ज्ञान को प्रमाणिकता नहीं आती, ज्ञान को प्रमाणता नहीं आती। ज्ञान को प्रमाणता क्यों नहीं आती? वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण है, वस्तु सामान्य विशेष रूप है। ज्ञान ने वस्तु का एक देश को विशेष, उस विशेष को ही ग्रहण किया है। एक सवाल बंद करें।
ये अंदर बाहर क्यों हो रहे तुम लोग? अंदर कुंजी लगा दो, लगा दो कुंजी। भूलने दो बात, चलो छोड़ दो। ज्ञान ने वस्तु का एक दो जो विशेष, उस विशेष को ही ग्रहण किया, ना कि संपूर्ण वस्तु को ग्रहण किया। सिद्धांत से निश्चय न की अपेक्षा गुण गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह विभ्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। जैसे प्रदीप स्व पर प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मा भी स्व और पर के सामान्य विशेष को जानता है। इस कारण अभेद से आत्मा के ही प्रमाणता है। यदि दर्शन बाह्य विषय को ग्रहण नहीं करता तो अंधे की तरह सब मनुष्यों के अंधेपने का प्रश्न हो जाएगा। समाधान किया है, ऐसा नहीं, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शनाभाव होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से पदार्थ को जानता है। विशेष यह है कि जब दर्शन से आत्मा ग्रहण होता है, तब आत्मा में व्याप्त ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है। ज्ञान के ग्रहण हो जाने पर ज्ञान की विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। शंका की, जो आत्मा को ग्रहण करता है, यदि आप उसको दर्शन कहते हो तो पदार्थ का सामान्य ग्रहण जो है दर्शन है, मैं कहा था अर्थ आपके कथन में कैसे घटित होगा? तो क्या है कि सामान्य ग्रहण शब्द का अर्थ आत्मा का ग्रहण करना है। तो कैसे सामान्य आत्मा है, ऐसा अर्थ क्यों है? प्रश्न किया, सामान्य ही आत्मा, ऐसा क्यों? बेटू उत्तर में कि वस्तु का ज्ञान करता हुआ आत्मा मैं उसको जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ, इस प्रकार का विशेष पक्षपात नहीं करता, किंतु सामान्य रूप से पदार्थ को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द से आत्मा कहा जाता है। यह गाथा का अर्थ है। बहुत बढ़िया सिद्धांतिक बातें इसमें आ रही हैं। कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे हैं और कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन दर्शन और ज्ञान की युति बिठाई जा रही है और उसमें भी दर्शन के बारे में विशेष बताया जा रहा है कि आत्मा में जो ज्ञान और दर्शन गुण है वो अपने तरीके से कैसे कार्य करते हैं और अन्य मत के लोग दर्शन ज्ञान में क्या कल्पना करते हैं। बहुत कहने से क्या, यदि कोई भी तर्क और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत दुराग्रह को त्याग करके नयों के विभाग से मध्यस्थता धारण करके व्याख्यान करता है, तब तो तर्क अर्थ और सिद्धांत अर्थ ही दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति तर्क और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत दुराग्रह को त्याग करके नयों के विभाग से मध्यस्थता धारण करके व्याख्यान करता है, तब तो तर्क अर्थ और सिद्धांत अर्थ दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। वो कैसे होंगे तो उसके बारे में बता रहे हैं। तर्क में मुख्यता से अन्य मतों का व्याख्यान है, इसलिए इसमें यदि कोई अन्य मतावलंबी पूछे कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान दो गुण कहे हैं, वे कैसे घटित होते हैं? पहली बात तो तर्क में किसकी मुख्यता है?
या अन्य मतों की मुख्यता है। अन्य मतों का जो है ज्ञान तर्क से होता है। क्यों? उनको अपन किताब दिखाएंगे तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन तर्क दिखाएंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। यही चीजें जब हमारे शास्त्रार्थ होते हैं तो शास्त्रार्थ में तर्क की बहुत बड़ी महत्वता होती है। अब हम के हमारे तत्वार्थ सूत्र में ये लिखा है, तो तुम अपने धर्म की बात कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथ की बात कर रहे हो, हमें तो सिद्ध करके दिखाओ। तो वो तर्क शास्त्र जो है अलग प्रकार का होता है। युक्ति तर्क, युक्ति को तर्क कहते हैं, जो किसी किताब में नहीं लिखी होती है, वहीं से वहीं निकल आती है, उसका नाम है तर्क। व्याप्ति ज्ञान तर्क, जो सामने वाले को निरुत्तर कर देता, उसका नाम तर्क। जो कुतर्क को क्या करता है? कुतर्क को भी निश्चित कर देता है। लोगों को तर्क की परिभाषा भी नहीं मालूम है। व्याप्ति ज्ञान तर्क है, जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होता है, वह तर्क होता है। तो तर्क जो है ये न्याय शास्त्र, तर्क न्याय शास्त्र के अंदर आता है, जो अन्य मतों के खंडन के लिए काम आता है। घर में ही आप तर्क चलाने लगो तो आचार्य कहते हैं तर्क स्वभाव अगोचरा, तर्क जो है स्वभाव के अगोचर है। तर्क में जो है स्वभाव में तर्क नहीं चलता। अब अग्नि गर्म क्यों है, इस बात का कोई तर्क नहीं है। आप हाथ लगा के देख लो, सभी प्राणियों को ये जो सबके लिए एक सी गर्म ही लगेगी। देखो अग्नि जो है स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव गर्म है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू को गर्म लगे, मुसलमान को ठंडी लगे। सभी के लिए जो व्यापक हो जाती है वही तर्क होता है, जो सबको स्वीकार होता है वही तर्क होता है। तर्क स्वभाव को कहते हैं, स्वभाव तर्क अगोचरा, स्वभाव तर्क के अगोचर, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। एक व्यक्ति के घर बिल्ली पली हुई थी, उसका वजन 1 किलो था। उसने अपने मित्रों को चाय पर निमंत्रण दिया, 1 किलो दूध लाया और पत्नी से कहा तुम चाय बनाओ, मैं दोस्तों को लेके आ रहा हूं। पत्नी उसकी आलसी थी, कामचोर थी, उसने दूध को छिपा दिया। मित्रों को लेके पहुंचा, भाई दूध तैयार है क्या? चाय तैयार है। बोले वो दूध तो बिल्ली पी गई। अब बिल्ली को उठा के तौला तो 1 किलो की थी। जब बिल्ली दूध पी गई तो बिल्ली कहाँ गई? और बिल्ली 1 किलो की है तो दूध कहाँ गया? उसी का उसी में उत्तर ढूंढ लेना। तर्क जो है सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। पूरा हमारा धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ अमृतगति आचार्य ने लिखा है, बड़ा तर्क शास्त्र का ग्रंथ है। ये प्रथमान्य युग का तर्क शास्त्र है। तर्क विद्वान, पंडित, विद्वान और बुद्धिमान, पंडितों के पास शास्त्र होते हैं, विद्वानों के पास शास्त्र के अर्थ होते हैं, लेकिन बुद्धिमानों के पास शास्त्र नहीं होते हैं, उनके पास तर्क होता है। वो तर्क से अपनी बात सिद्ध कर देते। इसलिए बीरबल बुद्धिमान था, अभय कुमार बुद्धिमान था, तेनालीराम बुद्धिमान था, चाचा चौधरी बुद्धिमान था, मुल्ला नसरुद्दीन बुद्धिमान था, जो अपनी बात सामने वालों से कहलवा लेता था। विद्वानों से कई बात बुलवाना आसान बात नहीं है। कहने का अभिप्राय है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात करें तर्क के बारे में।
तो जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे। तो जो अन्नमति लोग कहते हैं उनको समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्मा को ग्रहण करने वाला वो दर्शन है, तो ये अन्नमति इसको नहीं समझते। तब आचार्यों ने उनको प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम दर्शन स्थापित किया। यह सफेद इत्यादि रूप से बाह्य विषय में जो विशेष का जानना है उसका नाम ज्ञान स्थापित किया। अतः दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्यता से निज समय का व्याख्यान है, इसलिए सिद्धांत में सूक्ष्म व्याख्यान करने पर आचार्यों ने जो आत्मा का ग्राहक है वह दर्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धांत के विषय में और उस सिद्धांत को दूसरों को समझाने के लिए युक्ति का अवलंबन लिया जाता है। यहाँ शिष्य ने शंका की है कि सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद जाना, किंतु तत्वार्थ सिद्धांत रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दोनों में भेद नहीं जाना। यदि कहो कैसे नहीं जाना, तो पदार्थ का जो निश्चय सम्यक दर्शन में है वही सम्यक ज्ञान में है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या भेद है। यहाँ पर शंका के कथी कि जो है जो सम्यक दर्शन है श्रद्धान रूप है और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान है, तो उसके जो है पदार्थ का निश्चय सम्यक दर्शन में वही सम्यक ज्ञान में, तो दोनों में अंतर क्या है। तो समाधान कहते पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप सूक्ष्म विशेष ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान में ही भीतराग सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा आदि तत्वों में यह ही तत्व है, ऐसा ही तत्व है, इस प्रकार जो निश्चय है भेद नहीं से वह सम्यक है। निर्विकल्प रूप अभेद नहीं से जो ज्ञान सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। क्या निरपल रूप अभेद नए से जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। ऐसा क्यों है, कहते अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि और धर्म में अधर्म बुद्धि इत्यादि विपरीताभिनिवेशी रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से कही जाने वाली अवस्था विशेष सम्यक कहलाती है। क्या अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि और धर्म में अधर्म में धर्म बुद्धि जो विपरीत अभिनिवेश से रहित ज्ञान की है कि ही सम्यक विशेषण से कही जाने वाली अवस्था व सम्यक कहलाती। यहाँ प्रश्न किया है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं हो तो उन दोनों गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व दो कर्म कैसे कहे जाते हैं। तो कहते हैं जिस कर्म से पदार्थ के जानने रूप से ढक जाता है उसे ज्ञानावरण संज्ञा है। जिस कर्म से पदार्थ के जानने रूप क्षौषम ढक जाता है उसको ज्ञानावरण संज्ञा है। और क्षौषम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण वाले विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उस कर्म की मिथ्यात्व संज्ञा है। इस प्रकार भेदने से आवरण में भेद है, निश्चय से अभेद की विवक्षा में कर्पण की अपेक्षा उन दोनों आवरणों को एक ही जानना चाहिए। इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ऐसा व्याख्यान करने वाली बात। अब सम्यक चारित्र के बारे में बता दें। सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाला जो रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग है वो तीसरे अवयव रूप जो शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाले वितराक्षार्थ को परंपरा से साधने वाले सराक्षार्थ का प्रतिपादन करते हैं। अब चार्थ की जो है व्याख्या हो रही है। अशोहादो विने वित्ती सोही पवित्तीय ज्ञान चारितम
वादशमेदि गुत्तिरूपम् व्यवहारेण यादुगणे मह्यम् असुहागुवीति सुहे पवित्ति जानचारित्वं वदसमिधिगतिरूपं व्यवहारणयानुजीर्णमणियम्। व्यवहारमया, व्यवहारमय से अशोहादो में निवृत्ति, सुख क्रियाओं से निवृत्त रूप और सही प्रवृत्ति सुख क्रियाओं प्रवृत्ति जिन नियम जिन भगवान के द्वारा का हुआ चार ज्ञानों वह चारित्र व्रत समिति बुद्धि रूप व्रत समिति बुद्धि रूप है। अशुभ कार्य से निवृत्त होना, शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसको व्यवहार चारित्र होना है। ऐसा जनंत भगवान ने व्यवहार में ऐसे चारित्र को 5 व्रत 5 समिति 3 बुद्धि कहा। ये समझने लायक है, चारित्र की बात आ रही है। शराब चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र को कहते हैं। वह मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा के अनुसार निज शुद्धात्मा के सम्मुख परिणाम होने पर शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न निर्विकार यथार्थ स्वरूप अमृत को उपाधि करके संसार शरीर और भोगों में जो ये बुद्धि है वह सम्यक दर्शन से शुद्ध चतुर्गुण स्थान वाला व्रत रहित दार्शनिक है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात आदि जो 7 प्रकृतियां हैं या 4 अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोहिनी की, मिथ्या सम्यक न सम्यक प्रकृति, इनके उपशम क्षय उपशम होने से अथवा अध्यात्म भाषा के अनुसार क्या निशुद्धात्मा के सम्मुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार यथार्थ स्वरूपी अमृत को उपाधि करके संसार शरीर और भोगों में ये बुद्धि है वह सम्यक दर्शन से शुद्ध चतुर्थ स्थान वाला व्रत रहित दार्शनिक है। चौथे गुणस्थान वर्ती व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। क्या? दार्शनिक, पाक्षिक, दार्शनिक और नैष्ठिक और साधक 4 भेद कर दिए। यहाँ पर जो है धर्म का पक्ष रखता है वो पाक्षिक होता है और जो धर्म में आस्था रखता है वो दार्शनिक होता है।
सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्भिन्न पंच गुरु चरण शरण दर्शन तत्ग्रहिया। दार्शनिक श्रावक जो सम्यक दर्शन को धारण करता है और उसके लिए बताया है कि संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोगों के बीच में रह करके भी वो निर्विण्ण उदासीन रहता है, आसक्त नहीं होता। चौथे गुण स्थान वाला, चौथे गुण स्थान वाला। हाँ आसक्त नहीं होता। हाँ, इसलिए संसार शरीर भोगों में। चौथे गुण स्थान। हाँ, ये बता रहे ना, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार अर्थात सुखरूपी अमृत को उपाधि करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि है वह सम्यक दर्शन से शुद्ध चतुर्गुण स्थान वाला व्रत रहित दार्शनिक है, जो अप्रत्यानावरण द्वितीय कसाय के क्षुषम होने पर पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इन 5 स्थावरों के पद में प्रवृत्त होते हुए भी अपनी शक्ति अनुसार पृथ्वियों की बाधा से निवृत्त होता है। उसको पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को संयमा संयम, जिसने दृश्य हिंसा का त्याग कर दिया है इसलिए उसकी संयम है, और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है इसलिए असंयम है। इसलिए पंचम गुण स्थान का नाम संयमा संयम है। ये करणानि योग की परिभाषा है। चरणानि योग में एक देश संयम कहा जाता है, अनुव्रत या देशव्रत, देश सर्व दोनों में ही। महाराज जी, जो अभी आपने गाथा सुनाई वह रैण सार ग्रंथ में जो गाथा उसके समानांतर ही है क्या? देव गुरु समय भत्ता संसार भोग परिचत्ता रैण तहत संजुता ते मनवासी सुख सुख पत्ता। हाँ वही है। आचार्य वो प्राकृत के है, ये संस्कृत है। अच्छा, ये कहाँ से है? ये कौन से ग्रंथ? सभी अनुयोगों में लक्षण मिलते हैं, लेकिन चरणानुयोग और कर्णानुयोग की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कर्णानुयोग परिणामों की व्याख्या करता है और चरणानुयोग क्रिया की व्याख्या करता है। तो चौथा गुण स्थान कर्णानुयोग में हे बुद्धि, संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि होती है, उपाधेय ना मान करके हे मान करके। जैसे दवाई को मरीज जो है, कोई भी व्यक्ति दवाई को मजबूरी में खाता है, ऐसे ही जो चार समूह का रोग है उसको उपचार करने के लिए ये कथनचित जो भोग हैं वो औषधि के समान प्रशांत, तत्कालिक प्रशांति देने वाले होते हैं। उसमें ये रैण तहत संजुता शब्द यूज किया है। हाँ, तो रत्न तरह की पूर्णता थोड़ी वहां पर। रत्न तरह से संयुक्त यानी पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो 14वें स्थान में जाके होती है। ये अच्छा। हाँ, ये अपन लोग जो है भटके हुए भगवान है, जिसने जो कहा वो मान लिया, पर आचार्यों ने क्या कहा उसको आज तक अपनी आंखों से पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। किस अनुयोग से कौन सी व्याख्या कहाँ होती है, कौन सी बात किस अनुयोग से लगती है, अनुयोग विवक्षा खत्म हो गई। इसलिए
सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने में क्या लगता है कि महाराज जी ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं तो वो सही है, ये भी बोल रहे हैं वो भी सही है, परंतु हम अनुयोग विवक्षा से बात को कहेंगे तो वो अनुयोग विवक्षा से सही होगी। लेकिन कर्णानि योग में चरणानि योग की चर्चा करें या चरणानि योग में कर्णानि योग डाल देंगे तो दोनों अनुयोग विकृत हो जाएंगे। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्योंकि चरणानि योग में अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव 28 मूल गुणों का नतिचार पालन करके 9वें ग्रह की यात्रा कर लेता है, वो चरणानि योग है। अशुभ से बच करके अपने आप को शुभ में लगा लेता है, वह शुभ योग के माध्यम से यात्रा करता है, शुभ उपयोग के माध्यम से नहीं। ज्ञान और दर्शन उपयोग है और मन वचन काय योग है, तो मन वचन काय में शुभता आ जाना बड़ी बात नहीं है, अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी आ जाएगी, लेकिन शुभोपयोग आना सम्यक दृष्टि के ही है। अब इन बातों को हर व्यक्ति कोई बताता नहीं, बताते तो सुनने वाले नहीं, सुनने वाले तो बताने वाले नहीं। आपने जो गाथा कोट की थी वो कहाँ से किया है? रत्न देवगुरु की सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरण दार्शनिक दत्तक पदक ग्रहिया। दार्शनिक प्रतिमा जो कहलाती है वह अमृतों के साथ शुरू हो जाती है, लेकिन व्रती जो होता है तो वह जो है 12 व्रतों को अंगीकार करता है, तभी व्रती कहलाता है। तो दर्शन यानी मत सिद्धांत का सिद्धांत हो जाना से कि जैन भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ठीक है महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, तो हमें अपने धर्म के साथ साथ आगम अध्यात्म की विवेचना होना चाहिए, आना चाहिए उसके सिद्धांत। इसीलिए हमारे गुरु लोगों को भी चाहिए कि एक बात को चारों नियोगों से तुलनात्मक अध्ययन करके बताना चाहिए, जिससे कि श्रावक लोग भटके नहीं। एकांगी व्यास करोगे तो फिर उनकी शंका ज्यों की त्यों बनी रह जाएगी, और आप अनेकांत से किसी बात को समझ लेंगे, युक्तिपूर्ण तर्कपूर्ण समझ लेंगे, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। तो जो व्रती श्रावक है वह त्रिसहिंसा का त्याग, वृथा थावर न संहारे, परहित कार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, परवधकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे। जो व्रती श्रावक होता है वो त्रिसहिंसा का, संकल्प हिंसा का उसे त्याग होता है। यद्यपि कई जीव उसके आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा में त्रिजीव भी मर जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य उन जीवों को मारना नहीं है, वो एक प्राकृतिक स्वभाव है कि उसके बगैर वो काम होता नहीं है। खेती बिना हिंसा के नहीं हो पाती है, लेकिन उसका उद्देश्य जीवों को बचाना होता है, मारना नहीं होता। इसलिए अणुव्रती भी खेती या व्यापार आदि जो करते हैं वह जीवों की बचाने की रक्षा से करते हैं। खेत में यदि अनाज नहीं बोएंगे तो फिर घर में अनाज नहीं होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगी, और जब मजदूरी करेंगे तो करना पड़े संकल्प विकल्प होते जाएंगे। इसलिए जिस योग्यता में जो क्रिया जो पात्रता बताई गई है उसे यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए, प्रमाद छोड़ करके करना चाहिए। जानबूझ करके आप हिंसा करते हैं, संकल्प की हिंसा करते हैं, तो आप नियम से आवृत्ति से भी नीचे चले जाते हैं। यहाँ
पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के 11 भेद कहते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक मध्यमाश मधु और 5 उत्तम पर फलों के जागरूक 8 गुणों को पालता हुआ जो जीव विद्यादि में प्रवृत्त होने पर भी पाप को उड़ाने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवघात नहीं करता, उसको प्रथम दार्शनिक श्रावक कहते हैं। वही दार्शनिक श्रावक जब जीव की हिंसा का सर्वथा रहित होकर के 5 और वे 3 गुण 4 शिक्षावरों को आचरण करता है, तभी वृत्ति नाम का दूसरा श्रावक होता है। वही जब त्रिकाल सामायिक में प्रवृत्त होता है तब तीसरी प्रतिमाधारी होता है। रोषद उपवास में प्रवृत्त होने पर चौथी प्रतिमाधारी, सचित्र के त्याग से 5वीं प्रतिमाधारी, दिन में ब्रह्मचर्य धारण करने से 6वीं प्रतिमाधारी, सर्वथा ब्रह्मचर्य को धारण करने से 7वीं प्रतिमाधारी, आरंभ और संपूर्ण व्यापार के त्याग से 8वीं प्रतिमाधारी, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सब परिकरों को त्यागने से 9वीं प्रतिमाधारी, घर व्यापार आदि संबंधी समस्त सावध कार्यों की सम्मति देने के त्याग से 10वीं प्रतिमाधारी और उद्दिष्ट आहार के त्याग से 11वीं प्रतिमा का धारक श्रावक होता है। इन 11 प्रतिमाओं की श्रावकों में 11 प्रकार के श्रावकों में पहली 6ठी प्रतिमा वाले तक तर्तमता से जघन्य श्रावक हैं। पहली से 6ठी प्रतिमा वाले तर्तमता जघन्य श्रावक, 7वीं 8वीं 9वीं इन 3 प्रतिमा वाले मध्यम श्रावक, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले धारक को उत्तम श्रावक हैं। इस प्रकार संक्षेप से देश चार्ज के दार्शनिक आदि 11 भी जानना चाहिए। इस देश एक देश चार्ज के व्याख्यान के अनंत सकल चार्ज को कहते हैं। अश्वहादो विनिवृत्ति हे भक्ति अजान चार्जम, हे शिष्य अशुभ कार्यों से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति है, उसको चार्ज जानो। यह कैसा है? व्रत समृद्धि रूपम व्यवहार नया जन बढ़िया, व्रत समिति गुप्ति रूप है व्यवहार नए से जन भगवान ने ऐसा कहा। इस प्रकार है, ऐसे बार बार चिंतन करना। व्यवहार नया दिजन बढ़िया, जिनन भगवान ने कहा है व्यवहार नए से। और इस प्रकार जो है प्रत्याख्यानावरण कर्म, प्रत्याख्यानावरण नामक तीसरी जो कसाय के 6 उपसम होने पर जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, दुष्श्रुति दुष्चित्त और दुष्टगोष्ठी उग्र उन्मार्ग में तत्पर है, यह जीव अशुभ में स्थित है। अशुभ में स्थित जीवों की वृत्ति बता रहे क्या कि जिसका उपयोग विषय कसायों में मग्न है, दुष्श्रुति या विकथा में है, दुष्ट चित्त और दुष्ट गोष्ठी बुरी संगति उग्र और उन्मार्ग यानी बुरे मार्ग में तत्पर है, वह अशुभ में स्थित है। देखिए, और जिसका उपयोग कहा, योग नहीं कहा। विषय कसायों में मग्न है, दोषी विकथाओं में मग्न है, दुष्ट चित्त है, दुष्ट के और दुष्ट गोष्ठी है। पहले बताया था कि दुष्ट क्या है, दुष्ट किसे कहते हैं? जो स्वयं अच्छा कार्य नहीं करता है और दूसरों को भी नहीं करने देता, उसे दुष्ट कहते हैं। पाप करने वाले को पापी कहते हैं, गलत काम करने वाले को बुरा कहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुष्ट कौन है? ज्यादा पाप कमाने वाला। एक तो स्वयं भी पुण्य नहीं कमा रहा है, स्वयं भी धर्म नहीं कर रहा है और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा है। स्वयं भी स्वाध्याय नहीं करता और दूसरों को भी स्वाध्याय करने में बाधक बनता है, वही दुष्ट है। यदि वह वृत्ति सुधार ले कि भाई हमारी समझ में नहीं आता है, हमारे पास समय नहीं है, आपके पास समय, आप कर लीजिए, वही है बच्चे। तो दुष्ट व्यक्ति न स्वयं अच्छे काम करता है न दूसरों को करने देता है, दूसरों को परेशान करना उसका काम होता है। कैसे ही यह उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाए और नाना प्रकार, कुछ जानता नहीं लेकिन दूसरों की परीक्षा लेने के लिए उल्टे पुल्टे प्रश्न करता है, जिससे कहे तुम जो फालतू का स्वाध्याय करती रहते हो,
तुम्हारे के लिए जो है क्या तुम समझने आया, तुमने क्या समझा, तुमने ये नहीं, तुमने याद नहीं किया। ये सब दुष्टता की प्राचीन प्रतीक है, उसके चिन्ह है, लक्षण है। और जो ये व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, कम से कम नहीं समझ में आ रहा है तो सुन तो रहे, और समझ में आ गया तो फिर क्या सुनना। यदि हम ये ना सुने तो फिर और ज्यादा भी कथा में लग जाएंगे, और भी दो है दुनिया के आरंभ सारंभ काल में लग जाएंगे। तो उससे इतने समय तक तो कम से कम हमने आरंभ सारंभ छोड़ करके कुछ बातों को ग्रहण किया। सुनने से याद हो जरूरी नहीं है, सुनने से समझ में आए जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने से एक बात जरूर होती है, जब कभी प्रसंग आता है तो याद आ जाती है। यही बात गुरु महाराज ने पहले हमें बताई थी, यही बात थी, ऐसे ही हमने सुनी हुई है हमारी है। अभी हम आपको, आपका कोई चुटकुला है आपका सुना हुआ है, और हमने चुटकुला सुनाया तो आपको तो पहले याद नहीं था, लेकिन जैसे ही सुनाया तो याद आ गया, अरे मेरे तो सुना हुआ था है। कोई कहानी है तो आपकी सुनी हुई है, लेकिन आप भूल गए, और महाराज ने कहानी सुनाई तो तुरंत याद आ गई, हाँ ये कहानी हमने वहां सुनी थी, वहां पढ़ी थी। तो कहने का मतलब वो अपना ज्ञान जो है उससे जुड़ जाता है, और जिसने सुनी और पढ़ी नहीं है तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा है। जैसे आप कोई वस्तु बाजार से लेकर के आए और आपने अलमारी के ऊपर रख दी और रख करके भूल गए, अब आपको याद ही नहीं आ रही कहाँ रख दी क्या, लेकिन जब आपने सफाई की तो मिल गई। तो कब मिली, जब आपने खरीद करके रखी थी तब मिली। यदि आप बाजार से खरीद के नहीं लाते तो क्या वो वस्तु मिलती वहां है। कोई पड़ोसी तो रख नहीं जाता, कोई चूहा तो उठा के ला के रख नहीं देता कि नहीं भाई हमारी सेठानी बहुत अच्छी है, अपन चलो दूसरे की चोरी करके इनके घर रख दो। उसी प्रकार से हमारा पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान समय पर याद आ जाता है, इसलिए हमें पढ़ते और सुनते रहना चाहिए है। और जिस दिन हमें समझ में आ गया, इस दिन इस भाव से अगले भाव में भी हमारा ज्ञान चला जाएगा। तो ये आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी संतोष बहन जी दिल्ली वाली, बालिश बहन जी क्या मेहनत कर रही है रट्टा रट्टा लगा करके है, और हमारी जो है हीरा रानी बहन जी भी बहुत मेहनत पुरुषार्थ कर रही है। भली याद नहीं हो कोई बात नहीं, कभी अपन को दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी याद कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा को अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए कर रहे हैं। अरे अपन स्कूल में पढ़ते थे 2-3 साल तक एक बार एक बार बी बार बाली रटते रहे ना, 100 तक गिनती रटते रहे। फिर धीरे धीरे जब गिनती याद हो गई तो जोड़ भाग से हो गया, जोड़ घटाना आ गया, फिर गुणा भाग आ गया, धीरे धीरे आएगा। अभी अपन ने पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक बार में सब नहीं होगा, इसलिए घबराना नहीं बिल्कुल। यहाँ पर जो दुष्ट चित्त की बात आई कि दूसरे की हानि पहुंचा करके अच्छे कार्य को ना स्वयं करता है ना दूसरे को करने देता है, वही व्यक्ति दुष्ट होता है। और जो व्यक्ति खुद नहीं पढ़ पाता है लेकिन दूसरों की सहायता करता है, हेल्प करता है, उसके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ अपने आप बिना पढ़े बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखना। जो व्यक्ति दूसरों के पढ़ाने में सहयोगी बनता है, खुद नहीं पढ़ पाता, कोई बात नहीं आप पढ़ लो हम काम कर लेंगे, ये दूसरे को कंपटीशन में। देखो हम आपको बताते, अनुभव ज्ञान बताते, जितने भी गुरुकुलों में शिष्य होते थे तो गुरुओं की सेवा करते थे, कोई पानी भरता था, कोई लकड़ी लाता था, कोई भिक्षा मांग के लाता था, और सब सेवा करते थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें इन काम में रुचि नहीं होती थी, केवल घोटम घोट लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो क्या होता था, वो बच्चे पीछे रह जाते थे, और जो गुरु की सेवा करते थे उनको गुरु के बिना दिए हुए उनको ज्ञान हो जाता था। गुरु अपनी संपदा सेवा करने वाले को पकड़ा जाते हैं, रटने वाले को नहीं। रटने वाले में तो अहंकार आ जाता है, और मैंने ये पढ़ लिया, मैंने किताब पढ़ी, मैंने फलाना कर लिया। जैसे गृहस्थ में जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं उनको सौंगे माँ बाप खुश होकर के अपने बच्चों को दे देते हैं धन संपदा,
है भाई अपना कौन है, यही तो बच्चे हैं, इनको इनका ही है, हमने किन के लिए बनाया, किन के लिए कमाया, बच्चों के लिए है। और आजकल के बच्चे तो बहुत उद्दंड हो रहे हैं, वो कहते माँ बाप का माल जाएगा कहाँ, मरने के बाद तो हमारा ही है, तो सेवा नहीं करते, परेशान करते हैं। तो आजकल कानून बन रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ, जो बच्चे माँ बाप की या सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे उसको कानून से बेदखल कर दिया जाएगा, नो राइट। इसलिए अभी से चेत जाइए, सास ससुर की सेवा कीजिए, उनके सुख दुख का ध्यान रखिए। पर सास ससुर भी संतोषी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहू सेवा कर रही है तो नौकर बना दिया उसको, है। बहुओं को रोज सासुओं के पैर दबाना चाहिए। बाले जी, कौन सी बहू आपके पैर दबाती है, बताया आपको? कोई पास में आके भी नहीं बैठता, मम्मी के पास जाओ तो सही भी नहीं होता, ऐसी नौबत क्यों? क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी इसमें, तो आवाज तो उधर से चालू नहीं है बाले जी आपका। माइक माइक माइक। नमस्ते महाराज जी। हाँ, तुम्हारी दो बहुएं हैं। हाँ महाराज जी। नहीं महाराज जी, मना तो कोई भी नहीं करती, पर हम तो वो आते ही नहीं पैर। अच्छा अच्छा, मना कोई नहीं करता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बहन जी, मना कोई नहीं करता, पर हम तो वो आते भी नहीं है। नहीं, यही आदत तो खराब तुमने। देखो हम बताएं, हमारे पैर दबा करके ही सोते हैं, प्यार करेंगे तो शाम को पहुंचने के बाद करेंगे, और अभी प्रतिकोण के बाद शीशी लगा के वृद्ध है सब 80-80 साल के, तब भी हमारी सेवा करते हैं। हाँ महाराज जी, और बहुत काम है, बच्चों को संभाल और कर लीजिए। इसलिए आदत खराब हो जाएगी इनकी, ये कुछ नहीं करेंगे फिर बुढ़ापे में, इसलिए। और हाँ, नहीं तो बहू को रोज सेवा करना चाहिए, और सासू को 1-2 मिनट सेवा करवाने के बाद कहना बेटा वापस बहुत हो गया, अब तुम ही थक गई होगी, जा आराम कर ली। ऐसे नहीं कि बहू प्यार सो जाओ और बहू बेचारी पैर दबाती रहे, ऐसा नहीं करना। पैर रोज दबाना, बहुओं को आधे से रोज करना, सासुओं को आधे ज्यादा देर तक पैर नहीं दबाना। जो पैर दबाने के लिए कम से कम एक दूसरे के निकट रहोगे, सुख दुख को समझोगे, और अपने जीवन के अनुभव, सासू के जीवन के अनुभव के, तुम्हारी सासू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती थी, अम्मा बताओ आपकी सासू कैसी थी, तो बुराई करे सासू की, मेरी सासू बहुत खराब थी, मुझे सांस नहीं लेने देती थी, समझ लेना कि तुम्हारी सास की सास किताब कोई बदला ले रही। ओके, मेरी सासू वास्तव में बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। तो जब आप सासू की प्रशंसा करोगी अपनी सासू की, तो फिर तुम्हारी बहू भी तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बहुत अच्छा है? बहुत अच्छी बात है महाराज जी। महाराज जी, सासू की सेवा से पहले, शादी से पहले हमारे निर्मल भाई जी हमसे पूछते थे कि दादी के पैर दबाए कि नहीं दबाए, मतलब मेरी जो दादी थी उसके। और हम लोगों को ये लगता था अभी भाई जी आएंगे और पूछेंगे दादी के पैर दबाए कि नहीं दबाए, तो हम लोग पहले ही दादी के पैर दबा देते थे। तो दादी के दबाए, माँ के दबाए, फिर सास के भी दबाए, फिर बाद में सास ने धीरे धीरे छुड़वा दिया। लेकिन अभी भी मैं यही कहती हूँ, आपके पैर में दर्द है तो बता दीजिए, मैं लगा देती हूँ। तो नहीं 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 नहीं, मेरा ठीक है, मैंने दवा लगा दी। यही हमारा है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। यही हमारा है महाराज जी, इसी यही हमारा दर्द होता है महाराज जी, इसी बहाने सास से और ससुर के पास शाम को जाने का मौका मिल जाता है, यही इसके पीछे रहस्य है। उसके मन माले, नमस्ते। उसके मन माले पता लग जाती है, गाल बैठ गई, खूब बैठ गई, पता। हाँ अगर जी महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते महाराज श्री।
महाराज महाराज जी सभी खुल गए। सोचे कि मेरी बात सुनने आ गई तो है मेरी बात सुनने आ गई हो तो सासू अम्मा बात सुनने आ गई। न सासू अम्मा सोचे मेरी बात सुनने आ गई हो तो पैर दबाने नहीं आई है, बात सुनने आ गई हो तो वो बोल रही है महाराज जी, पैर दबाने नहीं, मेरी बात सुनने आ सोची गई। कि मेरी बात ही सुनने आई है, पैर दबाना तो बहाना था, ये तो मेरी बात सुनने आई। क्या उल्टा है? नहीं ये तो सब अपने अपने मन के अर्थ हैं, लेकिन जिनके अंदर मन के अर्थ नहीं निर्मलता है। महर्षि, मन के अर्थ नहीं, ये तो साक्षात है। नहीं आजकल की सासुओं को खतरा हो गया, कहीं ऐसा नहीं हो बहुत प्यार दबाते दबाते गला दबा दे। ये ठीक है, ये ठीक है। प्यार दबाते बहाना करके आई, गला दबा के चली गई। नहीं, कभी कुछ मांग लिया। नहीं आचार्य से इज्जत है, श्रावक लोग भैया ठीक है, उठा के चले जाते। पुराने जमाने में कहावत थी, नंद को मारो तेल के में और सास को मारो तेल के में, यानी मालिश करने के बहाने सास की पिटाई कर दी और खेल खेल में नंद की पिटाई कर दी, तो कोई बुराई नहीं मानता था। तो दुष्ट वृत्ति है, जो न स्वयं अच्छे काम करते हैं न दूसरों को करने देते, वो दुष्ट वृत्ति वाले चित्त वृत्ति वाले लोग होते हैं। तो ऐसी दुष्ट वृत्ति जिनके जीवन से निकल जाती है, परोपकार की भावना, अच्छी भावना के द्वारा, भूत अनुकंपा वसी अनुकंपा के द्वारा निर्भीक भाव से सेवा करना चाहिए। श्रद्धा हो क्या विनय वाणी पर विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ता दोगे, शब्द के अभ्यम कर लो, शब्द दोष की नहीं जरूरत, नहीं कोई शर्त हो, शब्द स्वयं बतलाते हैं अपने गहरे अर्थों को, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ है भंडार, शब्द ज्ञान से माता की जय।